खबर यूपी से, जहां पर सरकार गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए की मदद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम वो खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार, उसको जानने के लिए देखिए यूपी सुपरफास्ट अभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए शहीद क्रांतिकारियों को न सिर्फ याद करना, बल्कि उनके सपनों के भारत का निर्माण करना हम सभी का कर्तव्य है। अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार काकोरी कांड की यादों को लगातार बनाए रखने के लिए कोशिशें कर रही है। काकोरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार करीब 5 करोड़ रुपए की परियोजना के जरिए काम कराएगी। इस परियोजना के जरिए मौजूदा और भावी पीढ़ी को क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का भी फर्ज है कि अपनी कार्यशैली में और तेजी लाकर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम नागरिकों को फायदा पहुँचाने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सिंघल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त अलग अलग सेवा संघों की मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। गठित समिति में वित्त, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिवों को सदस्य और प्रमुख सचिव कार्मिक को सदस्य संयोजक नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि मांग विषय से संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिवों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने नवीन सचिवालय भवन के निर्माण कार्य पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ए और बी ब्लॉक के अवशेष निर्माण कामों को आगामी 14 अगस्त तक पूरा कराकर उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से समय के लिए अपील की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सोच और विजन के मुताबिक अत्याधुनिक तकनीक से लैस सचिवालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन नवीन सचिवालय में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, पेपरलेस ऑफिस, सीसीटीवी कैमरे, आकर्षक मीडिया सेंटर के साथ बाकी सुविधाएं भी कराई जा रही हैं। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विनियमावली 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही भविष्य में विनियमावली में जरूरत के हिसाब से संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। विनियमावली में संशोधन के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2016-17 से सेमेस्टर प्रणाली लागू किए जाने और रिवैल्यूएशन की व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके तहत परीक्षाएं साल में 2 बार संचालित की जाएंगी। ऑड और इवन सेमेस्टर के बाद साल के आखिर में कुल अधिकतम 4 सब्जेक्ट में फेल परीक्षार्थियों को बैक पेपर के साथ अगली क्लास में नियमित दाखिले का मौका हासिल होगा। 4 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल परीक्षार्थियों को दोबारा उसी क्लास में रेगुलर दाखिले का मौका मिलेगा, जबकि पुरानी व्यवस्था में फेल छात्रों को नियमित छात्र के रूप में दाखिले की इजाजत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए विचार करते रहें, लेकिन वर्कशॉप से हासिल होने वाले सुझावों को प्राथमिकता पर लागू कराने के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए टीचरों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को शिक्षण के अलावा बाकी कामों की जिम्मेदारी कम से कम दी जाए। उन्होंने समय समय पर शिक्षण कार्यों के मूल्यांकन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबी नॉलेज देने के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी दी जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड टीचरों और बाकी रिटायर्ड कर्मियों का सहयोग लिया जाए। सूबे की सरकार गरीब बेटियों को शादी के लिए 20,000 रुपए का अनुदान देगी। दिव्यांग कल्याण मंत्री साहब सिंह सैनी ने बताया कि शहरी इलाकों में 56,460 और ग्रामीण इलाकों में 46,080 रुपए सालाना आमदनी वाले लोग इसका फायदा ले सकेंगे। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए सहायता दी जाएगी। बेटी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। निराश्रित महिला या निशक्त महिला आवेदकों को तरजीह दी जाएगी। वेबसाइट backwardwelfare.up.lic.in पर शादी के लिए 10 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने निर्माणाधीन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को स्पेशल इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित करने के लिए 10 दिनों के भीतर विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में इंटरनेशनल कंसल्टेंट की भी सलाह ली जाए। 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अक्टूबर में करवाने के साथ ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश माइक्रो एवं मीडियम इंडस्ट्री ब्याज योजना 2016 को लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के आर्थिक विकास में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री की अहम भूमिका है। प्रदेश की तेज आर्थिक गति सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री का विकास जरूरी है। प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके औद्योगिक रूप से अति पिछड़े इलाके हैं और प्रदेश के इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और इन पिछड़े इलाकों में ज्यादा से ज्यादा स्मॉल और मीडियम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के मकसद से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यम नीति 2016 के क्रम में प्रदेश के पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल क्षेत्र के जनपदों में